नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी। परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ऐसे में एनटीए की जवाबदेही बनती है। परीक्षा रद्द करने से कोर्ट का इनकार और अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ऐसे में एनटीए की जवाबदेही बनती है और परीक्षा रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज नोटिस जारी हुआ है, उसमें मांग ही ये की गई है कि 5 मई की हुई परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। ये मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मांग पर विचार करने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल तो एनटीए की जवाबदेही बनती है। 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां इस पर सुनवाई हुई है। लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। बात नहीं कही है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस दरमियान जो कुछ काउंसलिंग होगी या उसके बाद इस दरमियान एनटीए जो भी कुछ करेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर के आदेश क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा लगता है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, इस लिहाज से एनटीए से जवाब लेना बनता है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसी बीच एक और वकील की तरफ से अपनी याचिका में मांग की गई थी कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने मेंशन किया था वेकेशन बेंच के सामने, लेकिन कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जो हो रही है उसको होने दीजिए, हम फिलहाल उसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन काउंसलिंग या इसके बीच की जो प्रक्रिया होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ फैसला देता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना मतलब बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मांग पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया सहमत है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए का पक्ष जानने के बाद तय करेगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आगे ये तय करेगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। परीक्षा रद्द करने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया है, क्योंकि छात्रों की मांग है कि परीक्षा को भी रद्द कराया जाए, दोबारा से पेपर हो। काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से 4 जून के बाद जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उम्मीद है कि वो सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट के रुख से साफ है कि कोर्ट इन सब याचिकाओं पर अब एक साथ ही सुनवाई करेगा, क्योंकि सभी याचिकाओं में मूलतः मांग यही है कि 5 मई को परीक्षा जो हुई है उसे रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। एंट्रीम रिलीफ के तौर पर जो नई याचिकाएं दायर की गई उसमें काउंसलिंग पर रोक की मांग भी की गई है। वो याचिकाएं अभी सुनवाई के लिए आज लिस्ट नहीं थी, वो याचिकाएं हो सकता है कि कल या परसों सुनवाई के लिए लिस्ट हो और उसके बाद कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे। आज जो याचिका दायर थी उसे पहले से लंबित जो याचिकाएं हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया है सुनवाई के लिए। तो ऐसे में बहुत हद तक संभावना यही है कि नीट परीक्षा पर धांधली को लेकर, उसके रिजल्ट में धांधली को लेकर जो सवाल उठे हैं उन सब याचिकाओं पर कोर्ट आगे एक साथ सुनवाई करे, एक साथ टैग करके। तो अलग अलग याचिका इस पूरे मामले में डाली गई है। अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, ये साफ कर दिया गया है और जवाब तलब किया गया है एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और वेकेशन बेंच ही अभी सुनवाई कर रही है। तो नियमित तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है वैसे सुप्रीम कोर्ट में आजकल सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ 2 या 3 बेंच ही कोर्ट में वेकेशन के दौरान बैठती हैं। 8 जुलाई के बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो ऐसे में फिलहाल 8 जुलाई की तारीख दी गई है। लेकिन अभी जो दूसरी याचिकाएं, जैसा मैंने कहा कि परीक्षा आने के बाद भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं, उन पर भी वो भी सुनवाई की लिस्ट आगे होने की उम्मीद है। हालांकि ऐसा लगता है कि कोर्ट एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो फिलहाल कोर्ट ने वक्त दिया है एनटीए को रिस्पॉन्ड करने के लिए। आमतौर पर 4 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। हालांकि कोर्ट मामले के एजेंसी को देखते हुए इस वक्त को सीमित भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल नोटिस जारी हुआ है और कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि इस परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, लिहाजा जवाब देना बनता है। में एक ही सेंटर से कई टॉपर निकल गए और 720 में से 720 अंक तक छात्रों को आए हैं।
धांधली की आशंका जाहिर की गई है छात्रों की तरफ से। परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन किया गया। उसके आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मांग पर सुनवाई करने के लिए सहमत है कि परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग पर विचार करने के लिए। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने एक लाइन की जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने कहा है कि गरिमा प्रभावित हुई है, ऐसा लगता है, लिहाजा एनटीई से जवाब लेना बनता है। ये जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एनटीई का जो जवाब आएगा उसके बाद तो कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। तो छात्रों की गरिमा प्रभावित हुई है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। उससे पहले एनटीए को जवाब दाखिल करना होगा। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसका मतलब ये कि जो सामान्य प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर इस मसले पर क्या कुछ तय करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को ही रद्द कर देता है तो निश्चित तौर पर उसके बाद की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी रद्द हो जाएगी। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आगे चलकर फैसला क्या रहता है। तो 14 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला था वो एनटीए की तरफ से 4 तारीख को जिस वक्त चुनावी नतीजे सामने आ रहे थे उस दौरान ही रिजल्ट जारी किया गया और इसी वजह से छात्र कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इशू है वो अभी कल हमारा जो इशू है वो कल लिस्ट होगा। मेंशनिंग के लिए आज हम लोगों ने किया है तो कल लिस्ट होगा और देखते हैं। अभी जो करंट है इसके अंदर इससे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी तो 1 जून को ही आ गया था, जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं तो ये पहले से 4 तारीख को आए तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पर अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो PIL फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीज़ों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई।